सैडिस, साइकोपैथ, एबनॉर्मल या कंडक्ट डिसऑर्डर, ये साइकोलॉजी के वो भारी भरकम टर्म हैं जो आम आदमी को जल्दी समझ में नहीं आते, या यूँ कह लें कि आम आदमी के समझ से परे होते हैं। हमारे समाज में कई छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं पे हम तब तक बात नहीं करते, तब तक जिक्र नहीं करते जब तक ये घटना कोई बड़ी दुर्घटना नहीं बन जाए। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसमें चीज़ें पहले नॉर्मल थी, फिर एबनॉर्मल होती चली गई। पहले बच्चे में गुस्सा था, फिर वो हिंसक होता चला गया, और इस कदर हिंसक हुआ कि वो एक दिन सैडिस और कंडक्ट डिसऑर्डर जैसी बीमारी का शिकार हो गया। इसके बीच में कई छोटी छोटी कड़ियाँ हैं। ये कड़ियाँ अपने आप में एक बड़ी टॉपिक है, इन पर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ये कहानी पे आज हम डिस्कस करेंगे। ये कहानी है बिहार के बेगूसराय के मुसरी गांव की। वहाँ पे 2 परिवार रहता है। एक परिवार अमरजीत सदा, जिसकी उम्र 8 साल है, उम्र याद रखिएगा। दूसरा परिवार एक चुनचुन देवी का। हम कहानी चुनचुन देवी के परिवार से स्टार्ट करते हैं। चुनचुन देवी जैसे रोज़ उठती है, अपना काम करती है, मजदूरी करती है। एक सुबह फिर उठती है, अपनी बच्ची को जो कि 8 महीने की है उसको उठा के ले जाती है आंगनबाड़ी में छोड़ देती है ताकि वो अपना काम कर पाए अच्छे से। जब वो अपना काम करके लौटती है और आंगनबाड़ी जाती है अपनी बच्ची को लाने, तो उसको वहाँ पे उसकी बच्ची नहीं मिलती। बहुत परेशान होती है, माँ है, परेशान होगी ही, ढूंढती है अपनी बच्ची को ढूंढने में वो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बहुत जगह भटकती है, पूरे गांव में ढूंढती है, उसे बच्ची नहीं मिलती। ढूंढते ढूंढते वो अमरजीत सदा के घर पहुँचती है। अमरजीत के घर के फैमिली मेम्बर से पूछती है कि आपने कहीं मेरी बच्ची देखी तो बता दें, परेशान है वो। लेकिन अमरजीत की फैमिली के लोग भी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनकी बच्ची कहाँ है। लेकिन वो एक हेल्प करते हैं उस औरत के साथ, यानी चुनचुन देवी के साथ। वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे FIR दर्ज कराते हैं। पुलिस इस बार परेशान हो गई क्योंकि ये तीसरा केस था उस गांव का, जो कि 1.5 साल के अंदर में ये तीसरा केस था कि वहाँ से बच्ची गायब हो। यानी कि इसके पहले 2 बच्चियाँ गायब थी, इस बच्ची को मिला के उस गाँव से 3 बच्चियाँ गायब थी, और सबकी उम्र 6 साल से कम थी। कोई 6 महीने की थी, कोई 3 महीने की थी, तो कोई 5 साल की थी, या ही इनके आसपास की एज की थी। तो ये 3 बच्चे उस गांव से गायब हैं। पुलिस इस बार बहुत सीरियस होती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। वो आंगनबाड़ी ढूंढती है, स्कूल ढूंढती है, गांव के लोगों के आसपास जाके ढूंढती है, और इसी क्रम में वो पहुँचती है गाँव के एक प्लेग्राउंड में, यानी कि एक खेत में जहाँ पे बच्चे अक्सर खेलते हैं। उस खेत में उनको एक बच्चा मिलता है। इस बच्चे का नाम है अमरजीत सदा, उम्र याद रखिएगा 8 साल। ये बच्चा बहुत ही अलग बच्चा है। मतलब कि जो आमतौर पे बच्चे होते हैं वो पुलिस को देख के भाग जाते हैं, उनसे डर जाते हैं या उनके करीब नहीं जाना चाहते। ये नॉर्मल था, ठीक था, इसको कोई डर नहीं है, इसको पुलिस से कोई डिस्कम्फर्टेबल नहीं है, मस्त था। पुलिस उससे जाके पूछती है कि बाबू तुमने देखा क्या खुशबू नाम की बच्ची को, तुमने उसको कहीं देखा? तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ पता हो, यानी कि वो एक तो डर नहीं रहा है, फिर वो उसका बिहेवियर बताता है कि जैसे उसे कुछ ना कुछ तो पता है। पुलिस उसको उठाती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ पे फिर उससे पूछा जाता है कि तुमने उस बच्ची को देखा, तुम जानते हो वो कहाँ है? तो कहते हैं कि पहले हमको एक बिस्कुट खिलाओ तब हम आपको बताते हैं। पुलिस एक बिस्किट का पैकेट ला के उसको देती है, वो खा लेता है, और फिर यहाँ से शुरू होती है कहानी। वो बताता है कि खुशबू मर गई है। पुलिस शॉक, इसको कैसे पता? तो पुलिस ने पूछा तुमको कैसे पता? वो बताता है क्योंकि खुशबू को मैंने मारा है। पुलिस फिर शॉक, एक 8 साल का बच्चा कह रहा है कि उसने एक बच्ची का मर्डर कर दिया। अपने आप में बहुत डरावनी बात है। वो कॉन्फेस करता है कि उसने उस बच्ची का मर्डर किया जब वो आंगनबाड़ी में थी, अकेली थी उसको, तो वो लेके आ गया उसको, और उसने उस बच्ची का गला दबा के मारने की कोशिश की। लेकिन गला दबाते वक्त उसको वो फीलिंग नहीं आ रही थी, उसको वो मज़ा नहीं आ रहा था जो चाहिए था। इसलिए उसने उस बच्ची को एक ईंट उठाया और ईंट से पूरा कुचल कर मार दिया। यानी कि अपने आप में बहुत ही डरावनी बात है कि एक 8 साल का बच्चा एक बच्ची को इस कदर मार सकता है। और यही सेम चीज़ें उसने पहले भी 2 बच्चियों के साथ की थी। एक जो उसकी अपनी बहन थी 3 महीने की, और एक जो उसकी कज़न थी उसके साथ भी उसने भी उन दोनों को उसी बेरहमी से मारा, उसी तरीके से मारा। जब पुलिस के पास ये केस आता है, फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। मुजरिम अमरजीत पकड़ा जाता है, कोर्ट में केस चलता है और उसको सज़ा होती है। जो बाल कारावास होते हैं इंडिया में बच्चों को यही सज़ा होती है कि उनको बाल कारावास में सुधरने के लिए भेज दिया जाता है। वो जाता है वहाँ पे, अपनी सज़ा काटता है। अब शायद 25-26 साल का होगा और एक अज्ञात ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन जब अमरजीत जाता है वहाँ पे जेल में, तो उसके बाद उस पर बहुत सारी साइकोलॉजी के डॉक्टर्स या बहुत सारे डॉक्टर्स जो इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, वो जाके उस पर रिसर्च करते हैं और जानना चाहते हैं कि कोई 8 साल का बच्चा 3 मर्डर कैसे कर सकता है।
फिर उनको पता चलता है, एक डॉक्टर की टीम कहती है कि वो सैडिस जैसी बीमारी से ग्रस्त था, दूसरी डॉक्टर की टीम कहती है कि वो कंडक्ट डिसऑर्डर जैसी बीमारी से ग्रस्त था। दोनों लगभग मैच करती हैं एक दूसरे से। कुल मिला के पता चलता है कि उस बच्चे को सैडिस और कंडक्ट डिसऑर्डर जैसी बीमारी थी। ये इन बीमारियों में ये होता है कि आपको मज़ा आता है जब आप किसी को तड़पता देखते हो, आप किसी को मारते हो, तो आपको अच्छा वाला फीलिंग आता है। आपको कुछ भी वो एबनॉर्मल नहीं लगता, मतलब कि जो चीज़ें एबनॉर्मल होती हैं वो एबनॉर्मल नहीं लगती हैं आपको किसी को मारना, किसी का गला दबाना, किसी का गला रेतना, उसमें आपको मज़ा आने लगता है। एक 8 साल के बच्चे में इतनी बड़ी बीमारी है, इतना बड़ा डिसऑर्डर है, और उसके फैमिली या आसपास के लोगों को ये पता ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ें, एक पहलू ये भी है कि वो लोग बहुत गरीब थे। एक गरीबी की वजह से पैसे की कमी, और दूसरा कि गरीब जो लोग होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते। हमारे यहाँ तो भी एजुकेटेड समाज है, तो मेंटल डिसऑर्डर जैसी चीज़ों को वैल्यू नहीं देता। लेकिन जो बहुत गरीब हैं वो कैसे समझ पाते कि मेरे बच्चे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसे इलाज की ज़रूरत है। वो लोग नहीं समझ पाए। पहले वो थोड़ा सा हिंसक होता था, मारपीट करता था, गाली गलौज करता था, उन लोगों को नॉर्मल है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, सुधर जाएगा। लेकिन चीज़ें बदलती बदलती इतनी बुरी हद पे गई कि वो बच्चा मर्डर करने लगा, सीरियल किलर बना, पूरी दुनिया में सबसे छोटी उम्र का सीरियल किलर बना। आई थिंक हमें सचेत होना चाहिए कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, जो बच्चे हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे आसपास के पड़ोसी हैं, उनका बिहेवियर हमारे साथ कैसा है। अगर उनका बिहेवियर बदलता है तो हमें उस पर बात करनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो ये बिहार की एक छोटी सी कहानी थी। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।